प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट, आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। 3.7 का जो तीसरा प्रश्न है, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले। तो जैसे कि हमने आपको बताया है, क्या करते हैं, अगर बड़े से बड़ा, महत्तम, ठीक है, लंबे से लंबा, देखो क्या है, लंबे से लंबा, तो इसके लिए क्या निकालते हैं, इसके लिए निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि हमको उस टेप की लंबाई बतानी है जो 825 को भी पूरा पूरा नाप ले, 675 को भी और 450 को भी। तो क्या करते हैं, इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहले इनके अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। देखो इसके इकाई में 5 है, 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं जाएगा, जांच करते हैं। 5 2 7, 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 3 का भाग जाएगा 15 में, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बच गया, 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 15 हो गया, 3 पंजे 15, ठीक हो गया। फिर 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 7 2 9, 9 5 14, 3 का भाग नहीं जाएगा। अब भाग जाएगा 5 का, 5 का भाग 27 में कितनी बार जाएगा, 5 गुणा 5 25 हो गया, 2 बच गया, 2 के बगल में 5 उतर गया तो 25 हो गया, 5 गुणा 5 25, फिर बचा 25 हो गया। फिर 5 का भाग जा रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और फिर जा रहा है 11 का भाग, 11 एकम 11, ठीक हो गया। अब 675 के भी कर लेते हैं। 675 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो 7 5 12, 12 6 18, तो यानी कि 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजे 15, फिर 5 4 9, फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15 हो गया। 7 5 12, फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 5 का भाग जा रहा है, 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग 5 बचा 25, 5 एकम 5, तो ये हो गए 675 के भी गुणनखंड हो गए। अब बचा क्या, 450। 450 के गुणनखंड भी कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। 450 के गुणनखंड करते हैं। देखो 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में 2 दूनी 4, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंजे 10, 5 2 2, ठीक है, 5 4 9 आ गया। फिर 5 का भाग जाएगा, नहीं 3 का भाग जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15 हो गया। फिर 7 5 12, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 गुणा 5 25, 5 एकम 5 हो गया। अब लिख लेते हैं तीनों को। क्या था, सबसे पहली संख्या हमको दी गई थी 825, कितना है 825 के 3 5 5 11, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11। दूसरी संख्या दी थी 675, तो 675 के जो अभाज्य गुणनखंड आए, 3 3 3, 3 बार 3, 2 बार 5, 3 बार 3, 2 बार 5, 3 बार 3, 2 बार 5, 5 के नीचे 5 हमने लिख लिया। फिर 450 के जो गुणनखंड हैं, क्या है, देखो 3 इसमें भी आया है, 5 इसमें भी आया है, तो 3 के नीचे 3 लिख लेते हैं, 5 के नीचे 5 लिख लेते हैं ताकि हमको आसानी हो जाएगी। 3 और 5 एक लिख लिया, 2 गुणा 3, 1 2 यहाँ लिख लेते हैं, दूसरा 3 यहाँ लिख लेते हैं। अब बच गया 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिख लिया। तो क्या आ जाएगा, HCF जो आया, यानी कि लंबे से लंबा फीता जब हमको बताना है, तो देखो क्या क्या है जो दोनों में है। 3, ये वाला 3 दोनों में है, और ये वाला 5 दोनों में है। तो HCF कितना हो गया, 3 गुणा 5 15। तो यानी कि सबसे लंबा जो फीता है, जो पूरा पूरा नाप देगा तीनों को, 450 को, 825 को, 675 को, वो आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर लंबा। चौथा प्रश्न है, 6 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो यानी कि वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 6 का भाग भी चले जाए, 8 का भी चले जाए और 12 का भी चले जाए, और शर्त क्या है कि वो 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो सबसे छोटी है, तो छोटी के लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हम ये निकाल लेते हैं, 6 8 और 12 का निकाल लेते हैं एलसीएम। किसका भाग जाएगा तीनों में, देखो तीनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दे देते हैं दोनों में। 2 का भाग 6 में 3 बार, 8 में 2 छक्को 8 और 2 छक्का 12। फिर 2 का भाग 4 और 6 में जा रहा है, तो 3 को ऐसे लिख देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6 आ जाएगा। फिर 2 का भाग 2 में जाएगा एक बार, 3 में नहीं जाता है, तो दोनों तीनों को 3 ही उतार देंगे। अब 3 का भाग
3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 का 1 हो गया। तो इस प्रकार जो एलसीएम आया 6, 8 और 12 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 आ गया, यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 आ गया। अब 24 कितने अंक की संख्या है? 24 में केवल 2 अंक हैं। हमसे क्या कहा है? हमसे कहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो एक तरीका तो क्या हो सकता है कि 24 का पहाड़ा लिख दो, ठीक है, जहाँ पर 3 अंक आएंगे वह सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100। तो 100 में 24 का भाग दे देते हैं। देखो 100 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है 100, 100 में भाग देते हैं 24 का। 24 एकम 24, 24 दूनी 48 हो जाएगा, 24 3 हो जाएगा आपका 3 देखो तो कितना जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 चौको 16 का 6, हासिल का 4 चौको 16 का 6, हासिल का 1, 4 दूनी 8 1 9, तो 96 बार जाएगा। 24 गुणा 4 आएगा 96, जो कि 100 से छोटा है। अब 3 अंक की संख्या चाहिए हमको, तो 3 अंक के लिए क्या होना चाहिए था? 100 से बड़ी संख्या चाहिए। तो ये तो आपका क्या है, 100 से छोटी 4 बार जाएगा, तो 4 शेष बच जाएगा। अब हम 100 में 24 का भाग देंगे, हमें कितनी बार जाएगा? तो इसका मतलब अब जाएगा 5 बार। 5 चौको 20 का 0, हासिल का 2, 5 दूनी 10 2 12, तो कितना? 24 का भाग 3 अंक की पहली संख्या में जिसमें जा रहा है वो है 120। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 120 हो जाएगी, ठीक है। या हमने आपसे कहा 6, 8 और 12 का भाग 24 में जा रहा है, तो 24 दूनी 48 में भी जाएगा, ठीक है। फिर 24 जोड़ देंगे इसमें, 72 में भी जाएगा, 96 में भी जाएगा, और इसमें अगर हम 24 जोड़ देंगे तो आएगा 120। तो 3 अंक की जो पहली संख्या आ रही है वो क्या आ रही है? 120 आ रही है। तो आप किसी भी प्रकार से निकाल के लिख सकते हैं। ऐसे आपने देखा कि 3 अंक की पहली संख्या कौन सी है जिसमें 24 का भाग जा रहा है। आपने ऐसे देख लिया तो हम लिख देंगे